नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो हमारा जो मैंने बोला था कि रीजनिंग की 10 क्लासेस करवाऊँगा और उसी में से पेपर आने वाला है, ठीक है? जो 10 क्लास मेरी आपने देख ली, तो पेपर इसी में से आने वाला है, ये यकीन मानकर चलिए आप, ठीक है? अगर थोड़ा-सा भी विश्वास हो, तो ये 10 क्लास आप लगातार देख करके और समझ करके, सीख करके अगर चले आते हो, जब भी पेपर में बैठोगे ना, तो मुझको याद करोगे कि हाँ भाई साहब ने पढ़ाया था और बेस्ट पढ़ाया था, ठीक है? आइए देरी ना करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ सीधा। क्वेश्चन हमको कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके नंबर से दे रखे हैं, ठीक है? कोड दे रखे हैं, तो अब कोड को पहचानना रहता है हमको। कोड को पहचानने के लिए क्या है भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग हमको टॉपिक पढ़ना होता है और जो ए से लगाकर जेड तक जो अल्फाबेट है उसके कोड याद होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली कोड दे देगा उसकी मर्जी से कि 2 का पी होता है, पी का 2 होता है या फिर एल का, जो भी उसकी मर्जी होगी वो। तो यहाँ पर देखना होता है हमको कि क्या डायरेक्टली कोड दे रखा है या फिर जो कोड आता है रियल कोड जो ए का 1 होता है और सी का 3 होता है, उस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें भाई साहब, तो पी का इसने 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? पी का यहाँ पर 2 कोड दे रखा है, ए का 1, एल का, मतलब इसके मन मर्जी का काम। पहले इस ऐसे देखने के लिए क्या करना होता है कि जो हमको क्वेश्चन पूछा है पर्ल, PERL, ठीक है? अब ये देखेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर है क्या, ये EAR दिख रहा है, ठीक है? एल भी दिख रहा है और पी भी दिख, इसका मतलब जो कोड यहाँ पर दे रखा है वही मान्य और सत्य है, उसी को मान करके यहाँ पर हम इसका आंसर देने वाले। पी का क्या है? ये 2। ई का क्या है? यहाँ पर ई का क्या रखा है इसने? 4, ठीक है? 2 4 ऑप्शन। भाई साहब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? इसमें जो भी विषम होगा वो आपको बताना है कौन सा विषम है, और ये आपने बता दिया तो समझ लीजिए कि आप रीजनिंग पढ़ने वाले छात्र हो, ठीक है? बहुत ही लेवल इसका तो बहुत कम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। यहाँ पर क्या है? पानी, खाना। पानी को इसने खाना बोल दिया, खाना को पेड़ बोल दिया, ठीक है? अब पेड़ को इसने आकाश बोल दिया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा पता है? निम्न में से किस पर फल उगते हैं? भाई साहब किस पर फल उगते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस पर? अब क्या है कि हम दिमाग हमारा लगाएंगे और बोल देंगे कि पेड़ के ऊपर फल। अब पेड़ हमने यहाँ पर यल है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपका -1/3 होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये जो भी बोले वो हमको मानना होगा। अब इसने पेड़ को क्या बोला है वो देखना है भाई साहब। इसने पेड़ को बोला है आकाश, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है यहाँ पर आकाश। ये ऐसे फंसते हैं भाई साहब इसमें। क्या अब आकाश कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो हमारा गलत होने वाला है, ठीक है? अब नहीं तो इनमें से कोई नहीं, समझे? ये क्वेश्चन ऐसे खेल खेलता है। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे उलझ जाते हैं और निपट सुलझ जाते हैं, ठीक है? अब सीरीज की बात करें तो क्या है सीरीज में? दिख रहा है कुछ? 71, 73, 79, 89 और 97। भाई साहब ये जो सीरीज चल रही है अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, इसमें अभाज्य कौन है? ये है। इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर क्या लॉजिक कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी, ठीक है? सोच समझ कर कदम कदम पर क्या है कि देख देख कर चलना पड़ेगा भाई साहब। कदम कदम पर बॉम्ब लगा के रखे, ये समझ लो आप। यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो समझ लो कि फेल हो जाएंगे, और क्या क्या समझे? 13 माइनस को इसने क्या बोला है? गुणा। गुणा को गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग कर दिया इसने। क्या भाई गुणा का अर्थ क्या कर दिया इसने? 182 गुणा का अर्थ भाग, ठीक है? 14 भाग का अर्थ है यहाँ पर प्लस कर दिया इसने, 25 और प्लस का अर्थ है यहाँ पर माइनस कर दिया इसने, 16। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या सोल्व करना है सिर्फ। क्या करना है? 14 1 14 थे 42, 13 आ गया, 13 का 13 169 और यहाँ पर 9 बचेगा, 25 में 16 गया तो 9, ठीक है? 9 9 18 178। कहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर। कैलकुलेशन क्या है? थोड़ी सी कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि 50 तक टेबल याद हो,
रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। गणित में तो साहब, गणित वाले साहब तो बोलेंगे इसे केवल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमको 10 तक भी टेबल याद है ना, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। क्या बोल रहा है भाई साहब? साहिल अक्षिता का पिता है, ये क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जो साहिल है, कौन है ये? साहिल अक्षिता अक्षिता का पिता और राज रूही का पुत्र है। राज रूही अलग हो गया भाई, साहिल और अक्षिता की बात करेगा। अमन साहिल का भाई है, अमन जो है साहिल का भाई है। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब यदि अक्षिता राज की बहन है, यदि बोल दिया इसने अक्षिता जो है राज की बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये राज की बहन, कोई समस्या नहीं। तो रूही अमन से किस? अब राज रूही का पुत्र है, राज कौन है यहाँ पर? अच्छा, ये रूही का पुत्र है, मतलब ये भाई बहन है, ये दोनों की शादी, कोई दिक्कत नहीं है, माता हो गई। अब क्या बोल रहा है? रूही, रूही कहाँ है? ये अमन, अमन कहाँ गया? रूही भाभी है, भाई की पत्नी, मतलब भाई की पत्नी। भाभी नहीं दे रखा है इसने, भाई की पत्नी ऑप्शन में दे रखा है। ये भी बहुत अच्छे अच्छे खेल खेलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कभी कभी ऑप्शन में भी हमको कंफ्यूज करने की कोशिश पूरी करेगा, कोशिश, लेकिन हमको कंफ्यूज होना नहीं है। एक्चुअली ये सवाल मैंने करवाने से पहले क्या है सोल्व करे नहीं है, तो कुछ समस्या आ सकती है, आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी तो कोई दिक्कत। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, अब भिन्न शब्द नदी, नहर, धारा और तालाब, क्या क्या कुछ दिख रहा है इसमें भाई साहब? यहाँ पर धारा ही हम बोल सकते हैं कि अलग है, बाकी तो नदी, नहर, तालाब में पानी भरा होता है और पानी की धारा बहती है, तो धारा इसलिए अलग, ठीक है। वो धाराएं नहीं है यहाँ पर कानून की धारा, वो अलग, उसको कानून की धारा भी मान सकते हैं, उसको बोला तो नहीं है, लेकिन ठीक। अब निश्चित कुट भाषा में भाई साहब इसको इसने ये लिख दिया, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये सब पूछने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे क्या क्या लिखा है भाई साहब। ये ऐसा कैसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? एम तो दिख रहा है मेरे को, एम का क्यू नहीं। अब यहाँ पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कोड, इसका कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका कोड लिखने वाले हम 18, 1, 13 और ई का 5 और एन का 14, फिर 18, फिर 9, फिर 17, फिर 5 और भी हम दो हमारे, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको 18 से 22 कर दिया इसने, इसका मतलब +4 कर दिया, यहाँ पर इसमें भी +4 कर दिया, ठीक, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, बिल्कुल। कोड हमको यहाँ पर क्या है कि जो पैटर्न है यहाँ पर पकड़ में आ चुका है, मॉडल का आपको निकाल के न बताना। वैसे तो मैं बता सकता हूँ, एल का 16, पी से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कहाँ पर होगा? 13, 4, 17, क्यू पर खत्म होने वाला। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी, कोई भी आने वाला, आपको आपकी जिम्मेदारी इस क्वेश्चन को करके ने यहाँ पर बताना है, ठीक है। थोड़ी सी मदद मैंने कर दी है, बाकी आपको देखना है। जूनियर को इसने 6 लिख दिया है, इसको 8 लिख दिया, इसका मतलब भाई साहब यहाँ पर कम शब्द है तो 6, ज्यादा है तो 8, इसका मतलब यहाँ पर शब्द तो नहीं गिने इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओहो 8 लेटर है तो इसने 8 रख दिया। अब यहाँ देखिए, अगर हम 2, 4, 6, 8 और 1, 9 चल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे भाई साहब। क्या है कि परीक्षा में बैठो ना तो टेंशन फ्री होकर बैठना, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जरा सा भी आपने प्रेशर लिया तो जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला रहता है ना, बहुत ही सिंपल, जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देता है, वो क्वेश्चन भी नहीं होता है। यहाँ पर प्रेशर में प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल शांत दिमाग से बैठना है परीक्षा में। क्या बोलना चाह रहा है ये?
दूसरी संख्या पहली संख्या पर गणितीय संक्रियाएं कर रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है भाई साहब, अगर हम देखें तो क्या करा होगा इसने, इनको आपस में प्लस करा होगा क्या? प्लस करके देखें, 6 8 14, 14 7 21, ठीक, 21 में 3 तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी देखें तो 4 और 8 12, 12 में 3 करे तो 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 में इसने 2 का भाग दिया तो 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखिए, 6 दूनी 18, 3 21, फिर 21, ऐसा कोई है ही नहीं जो 5 आ जाए, ठीक है। यहाँ देखें अगर हम तो 5 4 9 और 6 9 6 15, 3 का भाग, बिल्कुल भाई साहब। यहाँ पर क्या है कि हर कुछ ना कुछ संख्या ऐसी है जो बना रही है अपना पीछे वाला वर्ड, लेकिन यहाँ पर ये सी एक ऐसी है जो यहाँ पर नहीं, सी तो बना रही है ना, सी बना रही, 6 दूनी 12 और 3 15, हाँ ये सी वाला तो 15, 3 का डिवाइड करेंगे, यही अलग जा रहा है बी वाला, क्या बी वाला यहाँ पर अलग होने वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़े हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये ब्लड रिलेशन का फिर से आ गया, हमको क्या पूछा गया है, यहीं पर डायरेक्ट यहाँ आएंगे हम। एन पी का बोल रहा है, कहाँ गया एन और पी, एन पी की पत्नी है, एन पी की पत्नी है, पी माइनस क्यू, पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, बिल्कुल, क्यू प्लस टी, क्यू प्लस टी, क्यू टी की माता है, क्यू जो है वो टी की, यहाँ पर जगह नहीं, टी की माता है, ठीक, टी की माता है। और क्या बोल रहा है, टी मल्टीप्लाई टी आर का भाई, टी जो है आर का भाई होने वाला है। अब पूछा क्या है, एन और आर का संबंध, एन की बात कर रहा है, सबसे पहले एन आ रहा है, एन नेगेटिव है, कौन है नेगेटिव, तो सभी है, नानी मौसी दादी। अब आर की क्या है, आर की तो क्या है भाई, आर की अगर बात करें, माता, माता की तरफ से बात कर रहा है यहाँ पर, नानी जी, दादी नहीं, नानी जी, ठीक, माता की मम्मी नानी। आगे बढ़े अगर हम, एक निश्चित कूट, फिर कूट आ गया भाई ये। अब आंसर इसका निकालना हमको, सी का 3, यू 21, आर 18 और डी यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, सी का तो इसने 3 रख ही दिया, बी यू बिल्कुल यहाँ पर कोड क्या मैच हो रहा है, बी यहाँ पर भी है, टी फिर टी नहीं है लेकिन ठीक है अभी समझेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, बी का 2 लिख दिया उसने और आर का 18 ऐसा कैसा लिख दिया, ई का 5 लिखना था उसने तो 5 लिखा नहीं उसने, 1 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है 1 लिखा है। उसके बाद ए का 0, डी का 4 तो 2 4 लिख दिया। क्या पिक्चर समझ में नहीं आ रही क्या, बी का क्या लिखा है 2, 2 से स्टार्ट हो रही कहानी हो रही है, फिर यू का क्या लिखा है इसने 4, 2 4, ये ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या है कोड जिसका दे रखा है वही कोड है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। कंफ्यूज करने के लिए क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा देता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। अब क्या बोल रहा है, सिटिंग वाला है, वर्गाकार मेज है भाई साहब, वर्ग वर्ग के आकार की मेज है, उनमें से 4 कोनों पर बैठे 4 भुजाओं, 4 कोनों पर और 4 भुजा के मध्य पर बैठे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वर्ग के आकार की मेज, हमने भी वर्ग के आकार की मेज ले ली यहाँ पर, 4 कोनों पर अंदर की साइड मुंह कर, ठीक, ये डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम तो ठीक है, और 4 ये, ठीक है, भुजा के बीच में बैठा दिया हमने, जैसा उसने बोला ऐसा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखिए,
कोई दिक्कत। इंद्रेश गुरमीत के बाएं से तीसरे स्थान पर, इंद्रेश एक कोने पर। चलो ये अच्छा बोल दिया उसने। इंद्रेश जो है भाई साहब, ये इंद्रेश कोने पर बैठा है, गुरमीत के बाएं से तीसरे स्थान। अब गुरमीत गुरमीत यहां पर बैठा, ये गुरमीत का बायां किधर रहेगा, इधर की साइड। तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक। ये गुरमीत बैठ गया हमारा, इंद्रेश बैठ गया। अब विनीत फारूक के दाएं से दूसरे स्थान पर, फारूक किसी भी कोने पर नहीं बैठा। फारूक इंद्रेश का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। फारूक भाई साहब जो है इंद्रेश का पड़ोसी निकटतम भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है फारूक के लिए, फारूक किसी कोने पर भी नहीं बैठा। फारूक यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो फारूक भाई साहब कहाँ पर आएंगे हमारे, फारूक भाई साहब यहाँ पर, ये भाईजान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फारूक भाईजान बैठ गए। अब क्या बोल रहा है कि फारूक किसी को, हाँ ठीक है, फारूक इंद्रेश का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। फारूक से रिलेटेड विनीत फारूक के दाएं से दूसरे स्थान पर, फारूक के दाएं से दूसरा, ये विनीत, ठीक। ये बैठ गए, आसानी से बैठ जाते हैं, बस दाया बायां याद होना चाहिए इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को आगे तक पढ़ते रहो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हरिओम आमिर का निकटतम पड़ोसी, हरिओम और आमिर, अब ये हरिओम और आमिर दोनों यहीं आएंगे, ये तो क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, हरिओम आगे पढ़े, हरिओम किसी भी भुजा के मध्य पर है। भाई साहब हरिओम तो यहाँ बैठेगा, भुजा के मध्य नहीं बैठा, तो ये हरिओम, और निकटतम पड़ोसी किसके है, आमिर की, ये आमिर, कोई समस्या नहीं है भाई साहब, ये बैठ गए। अब कौन बचा है, ये दो जगह और बच रही है। देखें हरिओम और चंद्रा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, हरिओम और चंद्रा के बीच, इधर से भी गिने 3, इधर से गिने तो भी 3, मतलब चंद्रा यहाँ पर आने वाली, ये ठीक है। अब बचा कौन है, वो यहाँ पर आ जाएगा, दिनेश भाई साहब जो जिसकी बात कर रहा है, ये दिनेश। अब क्या बोल रहा है ये, दिनेश के बाएं, बाया बोले तो उधर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये इस प्रकार से क्या है कि ये जो हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये सोल्व होती है भाई साहब, बड़ी आसानी से होती है। इसमें ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग तो क्या ही चलाना पड़ता है, जो क्वेश्चन बोलता है वही करना देता है, इसके अलावा तो कुछ दिमाग नहीं। भाई साहब ये क्वेश्चन है सिलोज्म का, इसी प्रकार के। अब कुछ आम संतरे बोल रहा है, कुछ जो आम है, ये भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है कि जो ये बोल दे वो हमको मानना पड़ेंगे। कुछ आम संतरे हैं, सभी संतरे अंगूर बोल रहा है। अब ये सभी संतरे जितने भी है ये अंगूर, क्या बोल रहा है, अंगूर। अब ये डायग्राम तैयार है, अब पूछ रहा है सभी संतरे, सभी अंगूर संतरे है क्या। अब जितने भी सभी अंगूर है वो संतरे है क्या, उसका हम नहीं बोल सकते भाई साहब, हम इसका नहीं बोल सकते। सभी आम अंगूर है, अब जितने भी आम है वो अंगूर है क्या, हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है भाई। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर संभावित बात कर रहा है, ये जो हमको दिया है वही हमको बताना है यहाँ पर। दूसरी अगर फोकट की फालतू की बात करेंगे तो यहाँ पर गलत कर देना है। जैसे कि फालतू की बात कैसे, फालतू की बात में देख पा रहा हूं मैं कि ये बोल रहा है कि सभी अंगूर संतरे, अब जितने भी अंगूर है वो संतरे, अब हो सकते हैं, संभावना की बात करता था हम लगा देता, अब ये क्लियर बोल रहा है ये हो सभी भी अंगूर है, जितने भी अंगूर है सब संतरे संतरे है, तो हमको नहीं पता है, यहाँ पर जानकारी अधूरी है भाई साहब, इसलिए हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर चलना नहीं। इसी प्रकार के फलक के जो पासे वाले क्वेश्चन आएंगे, और जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, इसको भी समझना है आप। अब क्या समझेंगे, इसमें क्या है कि हमको देखना देता है कि कॉमन कौन सा, ये कॉमन एम है, तो कुछ नहीं है, एम और एम यहाँ पर लिख दिया। 6 वर्ड दे रखे होते हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि ये एफ, एम है, एफ है और एन है, के है और जे है, और मान लो एक दे दिया एल। तो यहाँ पर क्या है कि जो एम है ना, उसके बगल में, पासे के बगल में, उसके बगल में जो यहाँ पर नहीं दे रखा, जैसे एल
नहीं दे रखा है तो इसके ऊपर या नीचे की बात करें तो एल आएगा। और इधर से चले अगर तो यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं एफ, एफ के बाद आता है एन, और एम से इधर ही चलना है वापिस हमको, तो क्या है के और यहाँ पर जे। अब ये हमारे पास आ गए एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब हमसे पूछे कि एम का विपरीत कौन एल, एफ का विपरीत कौन के, एन का विपरीत कौन जे, जे का विपरीत कौन है यहाँ पर एन। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो कर लोगे ना, बिल्कुल उम्मीद है कर लोगे। फिर से क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति एक आयताकार, अब यहां पर आयताकार की बात कर रहा है, यह आयत, ठीक, आयताकार की बात कर रहा है और प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है, प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ये बड़ी भुजा है ना नीचे वाली, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, अंदर की साइड ही मूव करे ना, केंद्र की तरफ ही मूव है, ठीक है, और कोई भी कोनों पर नहीं बैठा है, बिल्कुल हमने बिठाया नहीं। अब क्या बोल रहा है कि सी और एफ समान भुजा पर बैठे हैं, सी और एफ समान भुजा पर बैठे हैं, इसका मतलब या तो यहाँ आएगा या वहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन अभी होल्ड रखते हैं। बी ए के विपरीत बैठा है, बी ए के विपरीत बैठा है, एफ बी का निकटतम पड़ोसी है, अब एफ बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, डी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान, डी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर से गणना करने पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर बिठाकर देखना ही पड़ेगा आपको। सी और एफ समान, सी और एफ यहाँ पर मान बना देते हैं, ठीक है, बी ए के विपरीत है, अब एफ बी का निकटतम पड़ोसी है, एफ बी का निकटतम पड़ोसी ए यहाँ पर आ गया, ठीक, उसके बाद ए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ए जो है डी के बाईं, अब डी के बाईं ओर से, डी के बाईं ओर से, इसका मतलब यहाँ पर गलत हो गया है भाई साहब हमारा, क्या हो गया गलत, क्या हो गया, बैठेंगे तो यही एफ यहाँ पर बैठ जाएगा और सी यहाँ पर बैठ जाएगा, और एफ बी का तो ए यहाँ पर, और ए कौन है डी के बाईं ओर, ये डी के बाईं, पहला और दूसरा, ठीक है, यहाँ पर डी आने वाला है, ठीक है, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये सही साइड बैठ गया भाई साहब, डी के बाईं ओर पहला दूसरा ए है, ठीक है। अब कौन बच गया है यहाँ पर, ई बच गया, ई यहाँ आ जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे 2 डायग्राम बना करके करेंगे तो बहुत ही आसान, डी के बाईं ओर, अब डी के फिर से बाईं ओर गणना करने पर ए और डी के बीच में एक ही व्यक्ति है भाई, ई कौन है, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ सीरीज दे रखी है, मिसिंग कर रहा है, अब यहाँ पर क्या है हमको कि ये जेड जो दिख रहा है ना, इसको पकड़ना है, जेड कहाँ पर है, ये यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी, अब ये जेड के बाद क्या आया है, जस्ट यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, जेड के बाद ओ आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ओ आ जाएगा और यहाँ पर भी ओ आने वाला है। अब के बाद क्या है, यहाँ पर जी है, तो के बाद जी आ जाएगा, ओ के बाद क्या है, यहाँ पर ओ के बाद के है तो के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एफ के बाद क्या है, एफ के बाद कुछ दिख रहा है, एफ के बाद कुछ नहीं दे, ओ के पहले क्या है, जेड, यहाँ पर जेड है, ओ जेड ओ जेड ओ जेड ओ कहाँ पर है, दोनों जगह, जी के कुछ तो मिस्टेक हुआ है भाई साहब, यहाँ पर जी के नहीं आने वाला है, एच के आने वाला है, ओ जेड ओ एच के, अब एच कहाँ से आ गया भाई साहब, के बाद एच कैसे ले दिया है, ले लिया इसने भाई साहब, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बराबर इसका आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़े भाई साहब तो सीरीज दे रखी है और सीरीज भी बहुत बेस्ट, 6 8 11 और ओ 15, ठीक है, समझे कुछ, क्या समझ पा रहे सीरीज से, 2 3 4 5 20 मतलब T20, टी वाले 2 दे दिए इसमें, अब क्या भाई, 5 7 9 11, 5 7 9 11 13, ठीक है, तो T13, ये ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही हमको सीरीज देखना है। अब ये R18 P16 14 2 माइनस कर रहा है तो 12 एल से शुरू कहाँ पर हो रहा है, 3 हो रहे हैं एल से शुरू, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहला लेटर एल, M13 P16 S19,
19 3 21, 21 यू 21 में एल यू कहाँ पर है, एल ई है ही नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखिए अगर हम फिर से इसको 13 पी 16 और यहाँ पर एस 19 और यहाँ पर वाई 25, ठीक। यहाँ पर +3 करा, +3 करा, +3 करेंगे अगर हम तो 22 होने वाला। अच्छा थोड़ा सा क्या जोड़ने में गलत हो गया भाई साहब। 22 वी हम दो हमारे दो, ये ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी दिक्कतें हमको दिक्कत दे जाती है भाई साहब और परीक्षा में फेल करा देती है। आपको सीखना चाहिए, मास्टर से ही सीखना चाहिए कि क्या गलती हो रही है यहाँ पर। जो गलती हमसे हो रही है वो आपसे ना हो। अब भाई साहब ये जोड़ना क्या ही बच्चों का खेल था, लेकिन हमने 3 की जगह 2 जोड़ दिया और यहाँ पर यू 21 कर दिया, जबकि आने वाला है 22, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट चल रही होगी। अगर तैयारी बेस्ट चल रही है तो इसको चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब लाइक शेयर करो करो करो, ठीक है। धन्यवाद साहब।